नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हमने रिसेंटली यूपी डेली करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जहां पर हम रोज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स से रिलेटेड हो, चाहे वो मेन से रिलेटेड हो, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रॉक आर्ट डिस्कवर्ड, जिसकी एज एट लीस्ट 67,800 ईयर्स ओल्ड बताई जा रही है। मतलब कि ये जो करंट अफेयर्स है ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो हम पढ़ेंगे, प्लस ये न्यूज़ क्या है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करें अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगती है तो 1.25 या 1.5 की स्पीड पर वीडियो को करके देख सकता है। प्लस 10 to 15 मिनट्स का ही ये लेक्चर होता है, रोज आपको शाम 7 बजे देखने को मिल जाता है। ठीक है, 7 PM पे, 7:00 PM पे, इस बात को याद रखना। ओके, चलिए अब देखिए हुआ क्या है कि रिसेंटली 67,800 ईयर्स ओल्ड हैंड स्टेंसिल को डिस्कवर किया गया है लियांग मेतानदूनो केव में, जो कि कहाँ पे है, मूना आइलैंड में। और मूना आइलैंड कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। तो क्वेश्चन अगर मैप बेस्ड बनता है तो ये बन सकता है कि लियांग मेतानदूनो केव कहाँ पर है, इंडोनेशिया में, मलेशिया, कुछ भी वो डाल देंगे। आपको याद रखना है कि मूना आइलैंड में है, वो कहाँ पे, इंडोनेशिया में। या तो केव रिलेटेड क्वेश्चन बना देंगे या तो आइलैंड रिलेटेड। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है यार, देखो इस बात को समझो, आज तक की सबसे पुरानी नोन रॉक आर्ट को डिस्कवर किया गया, इसीलिए मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है ना। और अगर वो बनाना चाहे तो फिर एक प्रॉपर क्वेश्चन भी बना सकते हैं स्टेटमेंट वाला। तो इस वजह से हमें क्या करना है, हमें इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन, बहुत कुछ तो नहीं जानना, बट थोड़ी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपनी पॉइंटर्स पे चलते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। चलिए, सबसे पहले लोकेशन और डिस्कवरी से रिलेटेड। लोकेशन अभी हमने देख लिया कि लियांग मेतान दोनों में है। ठीक है, वो क्या है, एक टाइप की लाइमस्टोन केव है और यहाँ पर हमें देखने को मिला है ये हैंड स्टेंसिल। हैंड स्टेंसिल क्या होता है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। हैंड स्टेंसिल जो मैंने यहाँ पे इमेज ऐड करी है वो है, आपको दिख रहा है ना कि हैंड के इम्प्रिंट्स है। लेकिन आप एक और चीज याद रखना कि ये क्या है, यहाँ पर पॉइंटेड है। मैं इसको खराब नहीं करना चाह रहा इमेज को, बट मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये क्या है, ये पॉइंटेड। आप देखो इनके हाथ जो है वो पॉइंटेड है, तो ऐसा नहीं है इनके हाथ पॉइंटेड हुआ करते थे। ये कल्चरल सिग्निफिकेंस दिखाता है कि उस टाइम पर कुछ मान्यता रही होती होगी, उसकी वजह से ये क्या है, ये इस तरीके से पॉइंटेड इनके जो फिंगर्स हैं वो दिखाई गई है। ठीक है, ऐसा साइंटिस्ट ने बोला है या आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला है। ठीक है, अब मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है तो अभी आप देख सकते हो, ये तो थोड़ा सा मतलब कि मैप है बड़े लेवल पे। अब थोड़ा सा पास लेके चलता हूँ आपको, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या है, यहाँ पर दिख रहा है मून आइलैंड, इसके साथ में क्या दिख रहा है आपको, बुटॉन आइलैंड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी लोकेशन है। कुछ भी बना सकते हैं, वो कैसे कर देंगे वो आपको ये समझिए कि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। थोड़ा क्या है ना, जब मैप देख लेते हैं तो मैप देख के हमें चीजें याद रहती हैं, है ना। बिना मैप देखे चीजें याद नहीं होती, इस वजह से मैंने मैप ऐड किया। बहुत कुछ तो इसमें आपको नहीं पता चलेगा, बट हाँ, एक बार आपने मैप देख लिया तो इंडोनेशिया दिमाग में रह जाएगा आपके। ठीक है, और कौन सी प्रोविंस में है, सुलावेसी प्रोविंस में। कौन से में, सुलावेसी प्रोविंस। ये सुलावेसी प्रोविंस कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि अगर ये फाइंड किया गया है कि ये इतना पुराना है, 67,800 ईयर्स ओल्ड है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि कौन सी टेक्निक से ये हमें पता चला। तो यूरेनियम सीरीज, या जिसे यू सीरीज में बोलते हैं, डेटिंग, इसकी हेल्प से हमने क्या किया है, इसकी एज को डिटरमाइन किया है। इसकी एज को डिटरमाइन किया है। ठीक है, अब ये यूरेनियम सीरीज या यू सीरीज डेटिंग है क्या, इसमें किया क्या जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या किया जाता है, जो डिके चेन्स हैं उनको यूटिलाइज कर कर जो नेचुरल यूरेनियम आइसोटोप्स हैं, जैसे U38 एंड U235, U238 एंड U235 को यूज किया जाता है। प्लस याद रखना कि एक और चीज को इसमें यूरेनियम सीरीज डेटिंग में यूज किया जा सकता है, वो कौन सा है, 230TH। 230TH का मतलब क्या है, थोरियम, थोरियम 230।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनको यूज किया जाता है और यूजुअली यूरेनियम सीरीज डेटिंग कहाँ पे यूज की जाती है, जहां पर कैल्साइट की इन्वॉल्वमेंट हो, जिस स्टोन में कैल्साइट की इन्वॉल्वमेंट हो उसमें यूरेनियम सीरीज डेटिंग को यूज किया जाता है, ठीक है। इस टाइप की मशीन होती है, मैंने बस आपके लिए फोटो ऐड कर दिया, थोड़ा याद रहेगा आपको, है ना। इस टाइप की मशीन होती है जिसमें ये काम किया जाता है, यूरेनियम सीरीज डेटिंग की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है। देखो ऐसा नहीं है कि यही है जो इतने पुराने हमने देखने को मिले हैं, ये इस तरीके हैंड स्टेंसिल्स इससे पहले भी देखे गए थे। बट अब जो मिला है वो उससे भी पुराना है। पहले क्या मिला था, लियांग करमपुआंग में, जो कि साउथ सुलावेसी में है। सुलावेसी का है इंडोनेशिया में, याद रखना। वहां पर एक पिग पेंटिंग देखने को मिली थी, ठीक है। वो कितने साल पुराना था, 51,200 ईयर्स ओल्ड। कहाँ पे है, मैंने आपके लिए ऐड कर दिया। ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है ना, मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ ऊपर ऊपर से। ये जो है ये पिग दर्शाया गया है। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये ऐसे थोड़ा सा खराब हो गया है, बट आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा कहा है कि ये ह्यूमंस है। ये साथ में ह्यूमंस है, ये साथ में ह्यूमंस है, और ये एक बड़ा पिग है, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा था, ठीक है। और ये कहाँ पे, ये सिर्फ 51,200 ईयर्स ओल्ड है। जो अभी मिली है वो बहुत पुरानी है, 67,800 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। फिर इसके बाद भी एक मिली थी जो इससे भी पुरानी बताई गई थी, वो कौन सी थी, 64,000 ईयर्स ओल्ड। किससे पुरानी, इस ओल्ड पिक पेंटिंग से पुरानी, ठीक है। ये कहाँ पे है, नियांडरथल आर्ट इन स्पेन, इसको क्या बोला जाता है, नियांडरथल आर्ट। ये कौन सा है, ये यहाँ पे भी आप एक चीज देखोगे कि हैंड स्टेंसिल्स देखे गए हैं। बट इधर के हैंड स्टेंसिल्स अलग कैसे हैं, यहाँ पर पॉइंटेड फिंगर्स नहीं देखी जा रही, यहाँ पे पॉइंटेड फिंगर्स नहीं देखी जा रही। ये जो पूरे है ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, नियांडरथल आर्ट, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा कभी पूछ ले, क्योंकि आप देखो ओल्डेस्ट आ गया तो इससे कम कौन सी है, इससे कम तो स्पेन वाली है। तो आपको पता होना चाहिए नियांडरथल आर्ट जो है वो कहाँ पर देखा गया, स्पेन में, ठीक है। बहुत आउट ऑफ द बुक जाकर ये पूछ लिया क्वेश्चन तो पूछ लिया, नहीं तो इतना नहीं जाएंगे, वो रिसेंट जो डिस्कवरी है उससे रिलेटेड ही पूछेंगे। अब देखो जरा, ये क्या कंफर्म कर रहा है, ये कंफर्म करता है ह्यूमन की एवोल्यूशन को। ये देखा गया, देखो अभी तक जो माना जाता था वो ये माना जाता था कि ये जो एडवांस्ड सिंबॉलिक थॉट है और कल्चरल एक्सप्रेशन जो है वो इतना पुराना नहीं हो सकता होमोसेपियंस का। बट अब जो ये हमें डिस्कवरीज देखने को मिली है, ये कंफर्म करती है कि होमोसेपियंस या फिर जो एंशियंट ह्यूमंस थे साउथ ईस्ट एशिया में, उनके अंदर एडवांस सिंबॉलिक थॉट हुआ करते थे, प्लस वो कल्चरल एक्सप्रेशन इन आर्ट के थ्रू दिखाया भी करते थे। ये इस चीज को कंफर्म करते हैं ये सारे आर्ट्स, ठीक है। फिर साथ ही साथ माइग्रेशन रूट्स दिखाते हैं। माइग्रेशन रूट्स क्या दिखाते हैं, जो वेलासिया है टू साहुल, मतलब ये वही है, साउथ ईस्ट एशियन आपको कंट्रीज देखने को मिलेगी, उसी एरिया में ये आपको जैसे मैं कहूँ कि आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, वहां से वहां तक की ये बताया गया कि माइग्रेशन होती थी। मतलब कि आपको ये याद नहीं रखना कहाँ से कहाँ तक है, बट आपको ये याद रखना है कि ये जो चीजें है ना, ये जो आर्ट है ये शो करता है कि यार हाँ माइग्रेशन रूट्स हुआ करते थे, तभी तो एक टाइप का आर्ट दूसरी जगह भी देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बस लास्ट ही स्लाइड है, ज़्यादा कुछ इसमें और है नहीं, ठीक है। थोड़ी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हम रोज डेली बेसिस पे चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो हमें चीज़ें अच्छे से याद होती है। और हमारा काम यही है, हमें अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को अच्छा करना है। वो कैसे अच्छा होगा, जब आप डेली बेसिस पे न्यूज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब आपको नॉलेज होगी, ठीक है। एग्जाम क्लियर करना तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी इंक्रीज हो रही है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। इस बात को हमेशा याद रखना। और इंटरव्यू में वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी ही देखते हैं, वो तभी डेवलप होगी जब आप डेली बेसिस में इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले तो हमने क्या देखा, पॉइंटेड मॉडिफाइड फिंगर टिप्स हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं शो करता कि उनके हाथ ऐसे थे, नहीं। तो ये सजेस्ट करता है कि वहां पर कुछ यूनिक लोकल स्टाइल होता होगा। एंड पोटेंशियल है कि ये जो चीजें हैं, जो पॉइंटेड फिंगर टिप्स है, मॉडिफाइड फिंगर टिप्स है, ये कोई सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती होगी उस टाइम की, ठीक है। साथ ही साथ कल्चरल कंटेक्स्ट इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये एक आर्ट देखा गया उस पर्टिकुलर जगह पर जिस केव में ये मिली है, उस केव में 35,000 ईयर्स के पीरियड तक के आर्ट मिले हैं। मतलब अगर कोई चीज फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हुई है तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होते होते 35,000 ईयर की भी वहां पर क्या मिली है, वहां पर आर्ट मिली है। मतलब कि अगर ये बात कर रहे हैं कि 64,000 सॉरी 67,800 ईयर्स पुरानी अगर कोई वहां पे रॉक आर्ट देखने को मिला है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ इसी एज का रॉक आर्ट वहां पे, नहीं, इसके बाद की एजेस का भी है, इसके बाद के 35,000
ईयर्स के पीरियड तक का भी वहां पे आर्ट देखने को मिला है। तो ये क्या दिखाता है कि लॉन्ग टर्म कल्चरल कॉन्टिन्यूटी वहां पे देखने को मिली है। समझे इस चीज को। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था, इससे ज्यादा इस टॉपिक पे टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो मैं कल अपलोड करूंगा 7 बजे ही। तो तब तक के लिए जय हिंद।